नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। समंदर के बीच जलता हुआ एक जहाज, चारों तरफ धुआं, चीखते हुए लोग और उस आग के बीच एक भारतीय जो शायद आखिरी बार अपने परिवार को याद कर रहा था। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ 3 देशों की लड़ाई नहीं रह गई है। अब इसकी चपेट में भारत के घरों की खुशियां भी आने लगी हैं। इराक के बसरा के पास फारस की खाड़ी से गुजर रहे एक अमेरिकी ऑयल टैंकर पर हमला हुआ और इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई। वो कोई सैनिक नहीं था, कोई युद्ध का हिस्सा भी नहीं था। वो तो बस नौकरी कर रहा था अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेट के लिए, अपने घर के लिए। लेकिन जंग को इससे क्या मतलब है? कब मतलब हुआ है जंग को? गोली बारूदों ने कब परवाह किया है? हमले में जिस भारतीय की जान गई वो बिहार की मिट्टी का लाल था। नाम था देवनंदन प्रसाद सिंह। समंदर में काम करने वाले हजारों भारतीयों की तरह वो भी अपने परिवार की खुशियों के लिए घर से हजारों किलोमीटर दूर था। लेकिन किससे पता था, किसे मालूम था कि रोजगार की तलाश में शुरू हुई ये यात्रा एक दिन जंग के बीच खत्म हो जाएगी। आज हम आपको बताएंगे कैसे हुआ ये हमला, कैसे जल उठा पूरा जहाज, कैसे मौत से जूझते हुए समुद्र में कूदे क्रू मेंबर और कैसे बिहार के एक बेटे की अंत हुई। क्या है उनकी कहानी? आज पूरे देश की आंखें नम हो रही हैं। समंदर में जंग, बिहार के बेटे की मौत। मिडिल ईस्ट, जहां इस वक्त युद्ध का माहौल हर दिन और खतरनाक होता जा रहा है। 28 फरवरी से शुरू हुई इस जंग में अब तक कई जहाजों को निशाना बनाया जा चुका है। ताजा हमला हुआ मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले तेल टैंकर MT सीफेज विष्णु पर। यह जहाज पर्सियन गल्फ के रास्ते बसरा के पास से गुजर रहा था। तभी अचानक एक संदिग्ध स्पीड बोट तेज रफ्तार से जहाज की तरफ बढ़ी। किसी को समझने का मौका नहीं मिला और कुछ ही सेकंड में वो बोट जहाज से जा टकराई और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना बड़ा था कि जहाज के कई हिस्सों में आग फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले एक विस्फोट हुआ और उसके कुछ ही सेकंड बाद दूसरा। कुछ ही मिनटों में पूरा टैंकर आग के लपटों में घिर गया। क्रू मेंबर इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करे, किधर जाए और कैसे जान बचाए। जिन लोगों ने लाइफ जैकेट पहनी वो सीधे समुद्र में कूद गए। समुद्र की ऊंची लहरों के बीच ये लोग मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे थे। बाद में पास मौजूद एक टग बोट ने इन लोगों को रेस्क्यू किया। कुल 27 क्रू मेंबर को सुरक्षित निकाला गया। इनमें 15 भारतीय और 12 फिलिपिन नागरिक शामिल थे। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच एक भारतीय वापस नहीं लौट पाया। रोजगार की तलाश, समंदर में मिली मौत। कहते हैं बिहार का आदमी दुनिया के हर कोने में मिल जाएगा। कोई दुबई में मेहनत कर रहा है, कोई सिंगापुर की ऊंची इमारतों के बीच अपने सपनों को साकार कर रहा है, तो कोई समुद्र के बीच विशाल जहाजों पर काम करते हुए अपने परिवार के लिए भविष्य बना रहा है। बिहार की मिट्टी से निकले ये लोग जहां भी जाते हैं अपनी मेहनत से, अपने पसीने से, अपनी ईमानदारी से, अपने लगन से पहचान बना लेते हैं। किसी के मोहताज नहीं होते। लेकिन जब इन्हीं में से कोई बेटा हजारों किलोमीटर दूर अपने घर परिवार से दूर जंग या हिंसा का शिकार बन जाता है तो दर्द सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रह जाता। वह दर्द पूरे राज्य, पूरे देश का दर्द बन जाता है। हर दिल में एक टीस उठती है कि जो बेटा अपने सपनों और जिम्मेदारियों को निभाने निकला था वो यूं अचानक हमसे दूर चला गया। ऐसे ही एक भारतीय थे देवनंदन प्रसाद सिंह। बिहार के मिट्टी से जुड़े हुए थे। जूतों की मिट्टी अभी भी शायद गई नहीं होगी। और जहाज पर एडिशनल चीफ इंजीनियर के पद पर काम कर रहे थे। उनकी असमय मौत ने सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे बिहार को गहरे शोक में डुबो दिया है। बिहार का लाल जंग के आग में बुझा। देवनंदन प्रसाद सिंह एक ऐसा नाम जो आज अचानक पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। वो मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे,
लेकिन नौकरी की वजह से मुंबई में रहते थे। समुद्री जहाजों पर काम करना आसान नहीं होता। कई कई महीने घर से दूर रहना पड़ता है। समंदर के बीच कभी तूफान, कभी तकनीकी खतरे और अब जंग का खतरा। लेकिन फिर भी हजारों भारतीय ये काम करते हैं क्योंकि उनके सामने एक ही सवाल होता है, रोजगार। देवनंदन सिंह उन्हीं में से एक थे। परिवार को बेहतर जिंदगी देने का सपना लेकर वो समुद्री जहाजों पर काम कर रहे थे। लेकिन जिस दिन ये हमला हुआ, वो जहाज पर कार्गो लोडिंग ऑपरेशन के दौरान ड्यूटी पर थे। हमले के बाद जहाज में अफरा तफरी मच गई। क्रू मेंबर अपनी जान बचाने के लिए जहाज छोड़कर कूदने लगे। कई लोग किसी तरह लाइफ बोट तक पहुंचे, लेकिन देवनंदन सिंह उस आग और धमाकों के बीच फंस गए और वही उनकी जान चली गई। समंदर के बीच हुई इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर दिया है। अब आइए बात करते हैं उस हमले की जिसके पीछे एक बड़ा नाम सामने आ रहा है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ईरान का कहना है कि उसने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि कुछ इलाकों से जहाजों की आवाजाही रोक दी जाए, लेकिन इसके बावजूद यह तेल टैंकर उत्तरी पर्शियन गल्फ से गुजर रहा था और फिर वही हुआ जिसका डर था। उसे निशाना बना लिया गया। ईरान का दावा है कि 28 फरवरी से शुरू हुई जंग के बाद अब तक 18 से ज्यादा तेल टैंकरों पर हमले हो चुके हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि एक दिन पहले ही थाईलैंड के एक जहाज पर भी हमला हुआ। विशेषज्ञ एक चेतावनी दे रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो इसका असर सिर्फ इस इलाके तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर संकट आ सकता है, क्योंकि पर्शियन गल्फ दुनिया की सबसे बड़े तेल परिवहन मार्गों में से एक है। हर दिन लाखों बैरल तेल यहीं से दुनिया के अलग अलग देशों तक जाता है, लेकिन अब यही समुद्री रास्ता धीरे धीरे जंग का मैदान बनता जा रहा है। यहां गुजरने वाला हर जहाज एक संभावित निशाना बन चुका है। मिडिल ईस्ट जंग में भारतीय भी निशाने पर। इस पूरे हमले के पीछे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का नाम सामने आ रहा है। ईरान का कहना है उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि कुछ इलाकों में जहाजों की आवाजाही बंद रखी जाए, लेकिन इसके बावजूद यह टैंकर उत्तरी फारस की खाड़ी से गुजर रहा था, इसीलिए उसे निशाना बनाया गया। ईरान का दावा है कि 28 फरवरी से शुरू हुई जंग के बाद अब तक 18 से ज्यादा तेल टैंकरों को निशाना बनाया जा चुका है। एक दिन पहले ही थाईलैंड के एक जहाज पर भी हमला हुआ था। विशेषज्ञ का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है, क्योंकि फारस की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़े तेल परिवहन मार्गों से एक है। यहीं से हर दिन लाखों बैरल तेल दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है, लेकिन अब यही इलाका जंग का मैदान बनता जा रहा है, जहां हर गुजरता जहाज एक संभावित निशाना बन चुका है। इस घटना के बाद भारत सरकार भी तुरंत सक्रिय हो गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर अहम बातचीत की। बताया जा रहा है कि इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा, मिडिल ईस्ट में काम कर रहे भारतीयों की सुरक्षा भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि भारतीय जहाजों और तेल टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही हर हाल में सुनिश्चित की जाए। भारत ने इस पूरे मामले में शांति की अपील भी की है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय काम करते हैं। कोई जहाजों पर काम करते हैं, कोई तेल कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो कोई दूसरे कारोबारों में है। अगर इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ता है तो असर सिर्फ तेल की कीमतों तक नहीं सीमित रहेगा, इसका सीधा असर उन हजारों भारतीय परिवारों पर भी पड़ेगा जिनकी रोजी रोटी, जिनके सपने इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इस घटना के बाद भारत सरकार भी सक्रिय हो गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मिडिल ईस्ट में काम कर रहे भारतीयों की सुरक्षा भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। साथ ही भारत ने ये भी कहा कि भारतीय जहाजों और टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। भारत ने क्षेत्र में शांति की अपील भी की है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में काम करने वाले लाखों भारतीयों की रोजी रोटी इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अगर जंग और बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ तेल की कीमतों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि हजारों भारतीय परिवारों की जिंदगी पर भी पड़ेगा। समुद्र में जली एक जहाज की आग आज बिहार के घर तक पहुंच चुकी है। एक परिवार जो शायद अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रहा होगा, एक माँ जो सोच रही होगी कि इस बार बेटा कब घर आएगा, लेकिन अब वो इंतजार शायद कभी खत्म नहीं होगा। देवनंदन प्रसाद सिंह
एक ऐसा नाम जो शायद इतिहास की बड़ी खबरों में सिर्फ एक लाइन बनकर रह जाएगा, लेकिन उनके परिवार के लिए वो पूरी दुनिया थी। मिडिल ईस्ट की जंग अभी खत्म नहीं हुई है और खतरा अभी बाकी है, क्योंकि दुनिया की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा कीमत हमेशा आम इंसान ही चुकाता है। अपना राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक करें वीडियो को, इतना शेयर करें कि देवनंदन की परिवार तक ये वीडियो पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।